जय हिंद चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक शब्द में जो वर्ण आते हैं उनको हम विच्छेद कर विच्छेद का मतलब है अलग अलग करके हम कैसे उन्हें लिखते हैं। इस एक्सरसाइज का जो नाम है वो है वर्ण विच्छेद करें। वर्ण मतलब जो उसमें अक्षर आ रहे हैं, विच्छेद मतलब उनको अलग अलग करके लिखना। जो हमारा शब्द है, सबसे पहले हम ये समझते हैं जो शब्द है हमारा, ये शब्द जो है ये वर्णों को मिलाकर बना है। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन को मिला के। स्वर क्या होते हैं? अ आ ई उ अंग अहा, ये आपके स्वर होते हैं। और व्यंजन जो आप क से क्या तक पढ़ते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो जब हम उनको मिलाकर लिखते हैं तो उनसे बनता है शब्द। तो अभी तक हमने मिलाना सीखा था, उनको मिलाकर शब्द बनाने सीखे थे। अब हम उनको विच्छेद करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द यहाँ पर है हमारे पास बारिश। बारिश, तो बारिश में जो आपका व्यंजन है वो है ब हम लिखेंगे पहले ब हलंत। ब हलंत। जब हम व्यंजन लिखते हैं, जब तक उसमें स्वर नहीं जोड़ते तब उसमें हलंत लगाते हैं। तो ब हलंत, आप इसमें लिखेंगे इसको ब हलंत। हलंत बोलते हैं छोटी सी नीचे जो हमने लाइन खींची है उसको ब। अब ब पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, बा। तो हम आ लिखेंगे बा। फिर उसमें है रि, तो हमने लिखा र हलंत। और हमने इसमें मात्रा कौन सी लगी है? छोटी की मात्रा लगी है, तो हमने इसमें छोटी ई लिख दिया इसके साथ। प्लस और क्या लिखा? श हलंत। श हलंत। अब श के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो हम सिर्फ इसके साथ जो लिखेंगे वो हो जाएगा अ। अब ये पूरा, ये इनको मिला के पूरा बनता है श। ठीक है, व्यंजन के नीचे हलंत होने का मतलब है वो आधा है, उसके जो साउंड है वो आधी रहती है। और जब उसके साथ हम मात्रा को जोड़ देते हैं, उसके साथ हम जब स्वर को जोड़ देते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो श हलंत प्लस अ हमारा बन गया पूरा श। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है फुलवारी। फुलवारी। हमने पहले लिखा फ हलंत प्लस फ पे कौन सी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा, तो हमने लिखा छोटा ऊ। फिर हमने लिखा ल हलंत प्लस अ, क्योंकि ल पर कोई मात्रा नहीं है तो हम उसके साथ लिखेंगे अ। प्लस व हलंत और फुल वा आ की मात्रा है इसके साथ, तो हमने बड़ा आ लगाया। और फिर हमने यहाँ लिखा री। मेरी लाइन पूरी हो गई है, आप छोटा छोटा लिख के लाइन में इसको लिख लेना। तो र हलंत और री, बड़ी की मात्रा लगी है उस पर, तो हमने यहाँ पर उसके साथ बड़ी ई लगा दी। ठीक है, ये हमारा बन गया फुलवारी। तीसरा शब्द देखते हैं, गुलाब। गुलाब, तो ग हलंत। ग में कौन सी मात्रा है हमारी? छोटे ऊ की, छोटा ऊ लिखा हमने। फिर उसके बाद हमने लिखा ल हलंत। ल पे मात्रा है आ की, तो हमने लिखा आ, गुलाब। फिर हम लिखा ब हलंत, और इसमें भी मात्रा नहीं है तो हम इसके साथ हम जोड़ेंगे स्वर, कौन सा वाला? अ। ब के साथ हम स्वर जोड़ देंगे अ, तो बन जाएगा पूरा ब। अब अगला शब्द है आपका विराज। विराज। व्यंजन है हमारा व हलंत प्लस छोटी ई, फिर उस पे र हलंत। विरा, आ रहा है तो आ लिखेंगे हम आ ज हलंत और प्लस विराज। ठीक है, अब अगला शब्द है हमारा अगम। अगम। अब अगम जो शब्द है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है अ से, और अ अपने आप में एक स्वर है, तो अ के नीचे हलंत नहीं लगाना है हमको। हम इसको सिंपल
अ लिखेंगे और इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, अ। फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेटर पे जो है ग। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी तक हम लिख रहे थे, ग हलंत। ग हलंत में हमने प्लस किया, अ जोड़ा और उसके बाद हमने म हलंत और उसमें भी हमने अ जोड़ दिया। तो हमारा ये बन गया अ ग म, अगम। तो जब कोई शब्द आपका किसी स्वर से शुरू हो रहा है तो उसमें हमारे को उस स्वर को ही लिखना है, उसमें हलंत लगा के और कुछ नहीं जोड़ना उसके साथ, ठीक है। एक वर्ड हम और लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सबसे एक नीचे करके दिखाती हूँ आपको, ईशा। ईशा, तो ईशा में ई जो है स्वर है, बड़ी ई स्वर है, तो इसमें हम इसको बड़ी ई ऐसे ही लिखेंगे और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, प्लस श हलंत, और श पे कौन सी मात्रा है हमारी, आ की। तो हमने इस तरह से इसको लिखा ईशा, ठीक है। वाणी आप कर लेंगे, वाणी में भी हम लिखते हैं यहाँ पर, वैसे तो बहुत इजी सा है, मैं कर देती हूँ आपके लिए। व हलंत प्लस आ, फिर न हलंत और न पे बड़ी की मात्रा है तो हमने लगा दिया यहाँ पर बड़ी ई, वाणी। शैलवी, अब श पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। ए की मात्रा कौन सी होती है, ए से एड़ी वाली या आई से ऐनक वाली। ए से एड़ी जो होता है हमारा, है ना, उसमें हमारी आती है एक मात्रा, जैसे बेर, ब पे एक मात्रा आई, बेर। और अगर हम ए की मात्रा लगाते हैं, ये होता है आपका ऐ से ऐनक, तो जब हम इसका वर्ड लिखते हैं तो इसमें आ जाती है दो मात्रा, बैर। बैर, है ना, इसमें दो मात्रा आ रही हैं, आई की मात्रा। अब शैलवी पे भी आपके दो मात्रा हैं, तो हम कौन सा वाला लगाएंगे यहाँ पर, ऐ से ऐनक वाला। हमने यहाँ लिखा शय, ल हलंत प्लस अ किया, व हलंत और उसमें हमने लगाई बड़ी की मात्रा, शैलवी। पंखा, पंखा, प हलंत, प पर कौन सी मात्रा है, अंग की मात्रा, अंग। अंग से क्या होता है, अंगूर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंग से अंगूर वाला, प और प्लस अंग, और उसके बाद खा, तो हमने लिखा ख हलंत प्लस उसमें किया आ, बन गया शब्द हमारा पंखा, ठीक है। सो ये आप इसको प्रैक्टिस करो इसको, और इसके बाद हम कल इसमें एक नई चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि जब हमारे जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा आधा अक्षर भी यूज़ होता है, जैसे चम्मच, तो चम्मच में आधा म भी यूज़ होता है, और रुद्रा, तो इसमें 2-3 अक्षर आपको साउंड एक साथ आएगी, रुद्रा, है ना, द और र और आ, तीन इसमें जो है वर्ण मिले हुए हैं एक साथ। सो इसको हम कल सीखेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, गुड बाय।